ओके फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। आइए पहले फिगर देखिए। ये मेरा वैद्युत द्विध्रुव था, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा फिगर समझ लिएगा, अच्छा समझ में आ जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव ए बी, इसके कारण इसके केंद्र ओ से, देखिए ये ओ है, केंद्र ओ से थीटा कोण पे, ये कोण थीटा बीच में, थीटा कोण पर आर मीटर दूर बिंदु पी पर हमको विभव ज्ञात करना है। ओके फ्रेंड्स, द्विध्रुव ए बी, ए प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश द्विध्रुव जानते हैं आप। इसके बीच का ये ओ सेंटर है, ये दूरी यल और ये दूरी यल, और इससे थीटा कोण पर, ये थीटा कोण पी बिंदु पर हमको विभव ज्ञात करना है। माना एक द्विध्रुव ए बी, केंद्र ओ से आर मीटर दूर थीटा कोण पर विभव बिंदु पी पर विभव ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए बीपी, जो दूरी बीपी है, हमने एक बी से यहाँ पे लंब खींचा, तो ये जो बीपी होगी वो सीपी के बराबर हो जाएगी। अभी देखिए यहाँ से ओ से पी की दूरी पूरी आर है और हमको सीपी निकालना है। तो मतलब हमको ये अगर ओ सी घटा दें, हम ओ पी में से ओ सी घटा दें तो सीपी आ जाएगी। तो अभी ओ पी तो हमको मालूम है कि आर है, लेकिन ओ सी क्या है। इसके लिए देखिए आप त्रिकोणमिति, आप लोगों ने पढ़ा त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। ये थीटा एंगल ये लंब है, ये आधार, ये कर्ण, कास थीटा लगाएं तो आधार बटे कर्ण, कर्ण देखिए यल है तो हम इसमें कास थीटा लगाएं, आधार ओ सी बटे कर्ण ओ बी। अगर हमको ओ सी निकालना है, ओ बी को उधर ले जाएंगे, ओ बी कास थीटा, और ओ बी का मान यल था तो यल कास थीटा, ये हो गई ओ सी। और उसी प्रकार देखिए ये भी थीटा एंगल है, हमने इधर भी लंब खींचा था, तो ये हो जाएगी यल कास थीटा, ये भी हो जाएगी ओ डी भी यल कास थीटा, ओ से भी यल कास थीटा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए प्लस क्यू से जो दूरी है बीपी है, और माइनस क्यू से जो दूरी ए पी थी उसको हमने डीपी माना। डीपी ए पी बराबर डीपी है, ये कंस्ट्रक्शन से देखिए बीपी बराबर सीपी, और हमने सीपी को हमने कहा ओपी माइनस ओ सी, मतलब आर माइनस यल कास थीटा। इसी प्रकार एपी जो है, यहाँ से एपी, ये दूरी एपी जो है वो डीपी के बराबर है, और डीपी मतलब ओपी में हम अगर ओडी जोड़ दें मतलब आर प्लस यल कास थीटा। ओके फ्रेंड्स, अभी देखिए ये प्लस क्यू जो आवेश है, इसके कारण पी पर कितना विभव होगा। प्लस क्यू के कारण पी पर विभव, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव V1 माना हमने, तो 1/4πε0 क्यू अपान बीच की दूरी कितनी, तो आर माइनस यल कास थीटा। अभी माइनस क्यू के कारण पी पर विभव V2 मान लिया, तो 1/4πε0 माइनस क्यू है तो माइनस क्यू, अभी इसकी दूरी मतलब आर प्लस यल कास थीटा। तो इस पूरे द्विध्रुव के कारण पी पर कितना विभव लगेगा, मतलब हम इसको ऐड कर देंगे, V बराबर V1 प्लस V2। हमने ऐड इसको बीजगणितीय योग किया क्योंकि ये अदिश राशि होता है। देखिए इसमें क्यू अपान 4πε0 कामन था, हमने कामन ले लिया, 1/r माइनस यल कास थीटा, ये माइनस 1/r प्लस यल कास थीटा, हमने इन दोनों का एलसीएम लिया। तो देखिए ए माइनस बी फार्मूला लगा के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, और ये यहाँ पे आता है, ये यहाँ पे आता है, आप लोग जानते हैं। तो आर प्लस यल कास थीटा ये उधर जाएगा तो माइनस से ये आर माइनस हो जाएगा, यल प्लस हो जाएगा, तो माइनस आर प्लस यल कास थीटा, आर कैंसिल, यल और यल मिलके 2 यल कास थीटा हो जाएगा। मतलब क्यू अपान 4πε0 2 यल कास थीटा अपन आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। देखिए अभी हम क्यू इंटू 2l, इसको पी बोलते हैं, तो यहाँ पे हम पी कर सकते हैं। और हम मान लें अगर, देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मान लें कि यल आर से छोटा है, मतलब कि यल स्क्वायर बहुत छोटा होगा आर से, तो ये हम यल को भी छोड़ सकते हैं, और क्यू इंटू 2l को पी कहते हैं, तो बी हो जाएगा 1/4πε0 पी कास थीटा अपन आर स्क्वायर। ये था मेरा वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। देखिए ये हमको एक ही सूत्र पढ़ना, अगर इसी को आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, तो अच्छी स्थिति निरक्षी स्थिति आप दोनों ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसमें कास थीटा का मान 0 कर दें, अच्छी स्थिति हो जाएगी, मतलब कि कास 0 का मान 1 होता है, तो 1/4πε0 पी अपन आर स्क्वायर, यही था अच्छी स्थिति में ना। और अगर निरक्षी स्थिति में करें तो कास थीटा 90 डिग्री कर दें तो सब 0 हो जाएगा ना फ्रेंड्स। तो ऐसे ही आप दोनों निकाल सकते हैं। देखिए एक होता है समविभव पृष्ठ,
जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समविभव मतलब विभव समान रहेगा। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान हो, उसे बोलते हैं समविभव पृष्ठ। जब वैद्युत विभव समान होगा अर्थात कि दो बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर होगा वो जीरो होगा। जब विभव समान है, जैसे देखिए अगर विभव समान है, ये इस पृष्ठ पर यहाँ भी 4 है विभव, यहाँ भी 4 वोल्ट है, तो इन दोनों घटाएंगे तो जीरो ही आएगा ना। देखिए समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर जीरो होता है। समविभव पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर जो बल रेखाएं होती हैं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। विनायक क्लासेस बाय संदीप सर। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। एक समान बाह्य क्षेत्र, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र मेरा ये ई था। एक समान क्षेत्र में जो रेखाएं होती हैं क्षेत्र के एक दूसरे समांतर होती हैं, इसमें मेरा वैद्युत द्विध्रुव था ये ए बी, ये पड़ा हुआ था। इसको हमने यहाँ से घुमाकर थीटा एंगल पे यहाँ पे किया, तो हम इसमें कितना कार्य करेंगे। माना एक द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण इसको बोलते हैं रो, Q × 2L है। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में साम्य स्थिति से थीटा कोण हमने घुमाया, तो थीटा कोण घुमाने में कितना कार्य करेंगे। देखिए इस पर जो द्विध्रुव है मतलब इस पर बल युग्म काम करेगा, तो बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर, पीछे लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है भूल गए, P sin थीटा, टाउ बराबर P sin थीटा। बल युग्म का आघूर्ण यही था ना, थीटा कोण एंगल घुमाने पर। माना कि हमने इस द्विध्रुव को पहले सूक्ष्म कोण थोड़ा सा एंगल डी थीटा घुमाया। अगर हमने सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाया तब घुमाने में कितना कार्य करेंगे। कार्य बराबर बल युग्म का आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन, बल गुणे विस्थापन होता है ना, इसमें बल युग्म आघूर्ण है तो बल युग्म का आघूर्ण टाउ और कोणीय विस्थापन डी थीटा। टाउ को मान रख दिया हमने P sin थीटा डी थीटा, इतना हो गया। अगर हम इसको देखिए अब इस अगर जो द्विध्रुव मेरा है इसको हम मान ले जीरो से लेकर के थीटा एंगल घुमा दें, इसको हम थीटा जीरो से थीटा कोण घुमाएं, तब कितना कार्य करेंगे। तो पूरे कार्य के लिए हम इसका समाकलन कर देंगे, थीटा जीरो से लेकर थीटा पे, थीटा जीरो से थीटा पर हम समाकलन कर देंगे इसी का dw का, तो मतलब P sin थीटा डी थीटा। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए P तो बाहर आ जाएगा, साइन थीटा डी थीटा का हम करेंगे समाकलन, और साइन थीटा डी थीटा होता है माइनस कास थीटा समाकलन करने पर, माइनस कास थीटा, थीटा से थीटा जीरो से लेकर थीटा पर, और इसमें एक बार कास थीटा का मान हम थीटा कर देंगे, एक बार कास जीरो कर देंगे, तो हो जाएगा W = PE 1 - कास थीटा। ओके फ्रेंड्स, ये हमने कार्य करना पड़ेगा किसी द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण घुमाने पर। आइए लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं आज का। वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। स्थितिज ऊर्जा पहले होती क्या है, देखिए स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। अनंत से वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जो हम कार्य करते हैं वही तो उसके अंदर स्टोर होता है, जमा होता है ऊर्जा के रूप में। अनंत से वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया उसी को बोलते हैं द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। देखिए एक समान ये वैद्युत क्षेत्र ई था, इसमें अनंत से हमने एक द्विध्रुव ए बी को लाया है, तो कितना कार्य करेंगे इसके लिए हम। माना द्विध्रुव ए बी को अनंत से वैद्युत क्षेत्र ई में लाने में हमने लाया, तो ई द्वारा प्लस क्यू आवेश, देखिए ई इधर काम कर रहा है, ये प्लस है तो इसके बीच में प्रतिकर्षण लगेगा, मतलब इस दिशा में काम करेगा, जिस दिशा में ई है उसी दिशा में ये भी कार्य करेगा। तो प्लस क्यू पर जो बल है, बल का सूत्र क्या होता है, देखिए ई बराबर क्या होता है, F/Q ना फ्रेंड्स। F निकालना है तो Q उधर ले जाएंगे, मतलब F बराबर EQ या QE। तो प्लस क्यू पर अनंत जो कार्य होगा वो बल क्षेत्र की दिशा में होगा। प्लस क्यू पर जो बल रहेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही कार्य करेगा क्योंकि प्लस आवेश है, और ये QE काम करेगा। अब माइनस क्यू पर बल जो है, देखिए माइनस है तो इसको इधर आकर्षित करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, तो इस पर बल जो होगा विपरीत दिशा में काम करेगा और ये भी QE कार्य करेगा।
देखिए अभी अगर अनंत से हमने इसको लाया प्लस क्यू को, तो यहाँ से यहाँ तक लाया, जब तक इसको हम यहाँ से यहाँ तक लाएं तब तक इस ए माइनस क्यू को यहाँ से हम यहाँ तक ले जाना पड़ेगा हमको, मतलब इसको ले जाने में अधिक कार्य करना पड़ेगा, इसको अधिक दूरी ले जानी पड़ेगी। तो हमको माइनस जो आवेश है उसको हम मेरा जो माइनस क्यू चार्ज है उसको 2L दूरी अधिक ले गए हम इस विद्युत क्षेत्र में, है ना। देखिए माइनस क्यू आवेश को क्षेत्र में लाने में प्लस क्यू आवेश की अपेक्षा 2L अधिक दूरी तय करनी होगी ना फ्रेंड्स। अभी देखिए द्विध्रुव को लाने में किया गया कार्य, तो हमने कितना कार्य किया, कार्य के लिए क्या आवेश पर जो हमने बल लगाया और अतिरिक्त जो दूरी हम चलें, तो माइनस क्यू आवेश पर इतना बल लगाया माइनस क्यू ई, अच्छा माइनस क्यू बल पे था माइनस क्यू ई है माइनस क्यू ई, अब इंटू डू इनके बीच की अतिरिक्त दूरी 2L, तो ये देखिए Q इंटू 2L इसको P बोलते हैं, तो माइनस P हो गया। इतना हमने कार्य किया द्विध्रुव को ले आने में। देखिए तो अगर क्षेत्र के समांतर द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, हम क्षेत्र के समांतर इसको लाए हैं द्विध्रुव को, तो जो हम कार्य किया हमने वही तो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, हमें बताया हमने, मतलब कि माइनस PE तो इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी अगर थीटा 0 है। तो यदि द्विध्रुव को हम थीटा कोण पर घुमा दें तब कितना कार्य करेंगे, थीटा कोण घुमाने में कितना कार्य करेंगे बताया यहाँ पे। देखिए W बराबर PE 1 माइनस कास थीटा, तो हम अगर थीटा कोण घुमा दें तो W बराबर PE 1 माइनस कास थीटा इतना हमको कार्य करना पड़ेगा। मतलब कि इस द्विध्रुव को अगर हम इसमें लाएं और थीटा कोण घुमाएं तो पूरा कार्य कितना करना पड़ेगा, तो जो कार्य करना पड़ेगा इसको मान ली U थीटा बराबर U0 प्लस W, मतलब ये जो U0 माइनस PE था मेरा माइनस PE और PE 1 माइनस कास थीटा, ये PE कैंसिल हो जाएगा, U थीटा हो जाएगा माइनस PE कास थीटा। तो अनंत से वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने और थीटा एंगल घुमाने पर, या वैद्युत क्षेत्र में थीटा एंगल पर लाने पर कितना कार्य करेंगे हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तो माइनस PE कास थीटा। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।